जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक कमेंट आया था, कमेंट में ये पूछा गया है कि उनके ऊपर उनकी जो माता जी हैं, जो उनकी मम्मी है, उनके ऊपर कोई शक्ति आती थी, देवी की कोई शक्ति आती थी और वो शक्ति उनकी मम्मी से अब उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो गई है, यानी कि उनके ऊपर अब वो शक्ति आने लगी है। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि वो शक्ति जो भी जवाब दे रही है शरीर के ऊपर आकर के, वो सभी चीज़ें सही नहीं हो रही है। और इससे पहले उन्होंने किसी ओझा को दिखाया था, उनसे बात करी थी, तो उनका ये कहना है कि उस ओझा ने उनकी शक्ति बांध ली है और जब से वो शक्ति उन्होंने बांध ली है, उन्होंने खींच ली है, उसके बाद से उस शक्ति का कोई जवाब सही नहीं मिल रहा, उनके काम नहीं बन रहे और उनके घर में परेशानियां आ रही हैं। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और आपको ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि आपकी शक्ति कोई बांध ही ना पाए और आपकी शक्ति जो कुछ भी बताए वो सब सब सच सच बताए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो शक्ति हमारे मेहनत के द्वारा हमको प्राप्त होती है, जैसे कि मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, आप सिद्धियां कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और उसके बाद में जो सिद्धि आपको प्राप्त हो रही है, जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है, वो शक्ति कोई भी व्यक्ति नहीं बांध सकता, कोई भी तांत्रिक नहीं बांध सकता, कोई भी ओझा सोखा भगत नहीं बांध सकता। क्योंकि वो शक्ति जो आपने जागृत करी है वो अपनी मेहनत से जागृत करी है। अगर कोई आपके गुरु या फिर कोई अन्य साधक, कोई अन्य भगत कोई भी सिद्धि या कोई भी शक्ति आपको देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी और की वो शक्ति है, किसी और की वो सिद्धि है, उन्होंने सिर्फ वो सिद्धि आपको दे दी कि लो ये इस शक्ति का भोग है और आपको ऐसे कार्य करना है, आपको इस शक्ति से ऐसे कार्य करवाना है और जब कार्य हो जाए तो ये भोग आपको उनको दे देना है। तो इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती है उनका बंधन बहुत ही आसानी से हो जाता है। उनका बंधन सिर्फ कहने मात्र से ही हो जाता है। मान लीजिए आप किसी ओझा के पास चले गए, आपके ऊपर वो शक्ति आ रही है जो किसी के द्वारा दी गई है। अब वो शक्ति आ रही है, वो शक्ति वहाँ पर भी खेलने लगी आकर के और उस ओझा ने, अगर उस ओझा की नीयत सही है, अगर अच्छी नीयत का वो भगत है, वो ओझा है, तो वो आपका कल्याण करने का रास्ता बताएगा। नहीं तो अगर वो बुरी सोच का व्यक्ति है तो वो आपकी शक्ति को खींच लेगा। सिर्फ एक लौंग के जोड़े पे भी वो आपकी शक्ति को खींच सकता है, एक लड्डू पे खींच सकता है, एक मीठे पान पे खींच सकता है, कोई ना कोई भोग आपको खिला करके वो आपकी शक्ति को आपके सिर के ऊपर से उतार लेगा और अपने पास रख लेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको एक तरीका आज बताऊंगा ऐसा जिससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी शक्ति को खींच नहीं पाएगा, बांध नहीं पाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कभी भी अगर किसी भी ओझा के पास जाओ, किसी भगत के पास जाओ, किसी तांत्रिक के पास जाओ, तो आपको ये सब कुछ नहीं बताना है कि आप किसकी पूजा कर रहे हो, कौन सी शक्ति आपके ऊपर आ रही है और आप उस शक्ति को क्या भोग देते हो, आप उस शक्ति को कैसे चलाते हो, कैसे कार्य करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको गुप्त रखनी है, क्योंकि तंत्र, सिद्धि, साधना, पूजा पाठ, ये सभी चीज़ें गुप्त रूप से करी जाती हैं, इन सभी को गुप्त रखा जाता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को बताओगे, हर किसी को बताओगे, हर ओझा को बताओगे, हर भगत को बताओगे, तो आपकी शक्ति पहली बात तो है कि आपकी शक्ति खुद ब खुद आपसे रुष्ट हो जाएगी, खुद ब खुद आपकी शक्ति आपसे नाराज़ हो जाएगी, आपको वो पहले ही जवाब देना बंद कर देंगी। दूसरा, अगर कोई ढंग का भगत होगा, ढंग का तांत्रिक होगा, तो वो आपकी शक्ति को खींच लेगा, क्योंकि वो आपकी शक्ति से अब अपने कार्य सिद्ध करवाएगा। क्योंकि आपने उस शक्ति का भोग बता दिया उसको, आपने उस शक्ति को चलाने का तरीका बता दिया, कैसे आप उस शक्ति को चला रहे हो, तो वो व्यक्ति आसानी से आपकी शक्ति का बंधन कर सकता है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है कि देखिए, अगर किसी ने आपको वो शक्ति दी है या फिर आपने खुद शक्ति वो जागृत करी है, सिद्ध करी है, तो आपको करना क्या है कि समय समय पर आपको साधना करनी है उस शक्ति की। समय समय पर उस शक्ति का अनुष्ठान आपको करना है। समय समय पर उस शक्ति का आपको मंत्र जाप करते रहना है, ताकि आपकी शक्ति जो है
वो क्षीण ना हो, वो निरंतर बढ़ती रहे, उसकी पावर बढ़ती रहे। जब शक्ति की पावर बढ़ती रहेगी तो वो शक्ति मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और कोई भी तांत्रिक अगर कोई शक्ति को भेजता भी है आपकी शक्ति को बांधने के लिए, तो वो शक्ति उस शक्ति से लड़ने की क्षमता रखेगी और लड़ने में सक्षम हो जाएगी, तो वो उस बंधन नहीं कर पाएगा ओझा या तांत्रिक। तो ये चीज़ है, इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना। कभी भी अपनी साधना सिद्धि गुप्त रखना, ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार मत करना। तीसरा, कि अपनी शक्ति को मजबूत करते रहो, साधना करके, अनुष्ठान करके शक्ति को पकाते रहो। जितनी ज़्यादा मजबूत आपकी शक्ति हो जाएगी, ना तो कोई भगत आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही कोई तांत्रिक आपका बिगाड़ सकता है। और यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि बड़े से बड़ी शक्ति को भी आप 1 मिनट में काट सकते हो, बड़ी से बड़ी शक्ति को 1 मिनट में आप बांध सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका आपका मजबूत होना, आपकी साधना का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरे गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। तो आप भी मेहनत करिए, जितनी मेहनत आप इस क्षेत्र में करोगे, साधना के क्षेत्र में करोगे, उतनी ही ज़्यादा शक्ति और सिद्धि आपको प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जय माता रानी।